challenge you to have a debate on the three press conference. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरा बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। सुनिए पूरी बात, प्लीज सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। नमस्कार, मैं नाज खान। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह एक दूसरे से भिड़ गए। राहुल गांधी और अमित शाह की ये भिड़त इतनी चर्चित हो रही है सोशल मीडिया पर। हुआ यूं कि अमित शाह एसआईआर और चुनाव सुधार के मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी राहुल गांधी ने उन्हें खड़े होकर एक चुनौती दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ वोट चोरी के मुद्दे पर एक डिबेट कर लें। खुली डिबेट की उनको एक चुनौती दी। लगा यूं कि अमित शाह उनकी इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेंगे और देश भी अमित शाह और राहुल गांधी के बीच ये डिबेट देख पाएगा। लेकिन हुआ क्या? मगर अमित शाह ने ऐसा नहीं किया। अमित शाह ने अपने सियासी अनुभवों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने 30 साल के अनुभवों से बेहतर इस्तेमाल किया और उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने भाषण का क्रम वही तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता। उनकी ये बात कहने में बिल्कुल सही है, बेशक। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। उनकी ये बात 100% बिल्कुल सही थी, लेकिन बात ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि उनके भाषण का क्रम राहुल गांधी तय करेंगे। वो सिर्फ उन्हें एक चुनौती दे रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि वोट चोरी के मुद्दे पर क्यों ना एक डिबेट कर ली जाए, जिससे लोगों को यह दिखे कि आप कितने सही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को एक दूसरा मोड़ दिया, जो कि गलत भी नहीं था, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी की इस बात का कोई जवाब नहीं था। कायदे से इस बात का जवाब मुख्य चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए था। गृह मंत्री वोट चोरी के आरोपों का जनरल जवाब ही दे सकते हैं। अमित शाह ने मुद्दे को मोड़ना शुरू किया। अमित शाह ने एक अलग ही जवाब देना शुरू किया। आइए देखते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध। माननीय दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को सुना आपने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ एक दिन या एक घंटे में नहीं लगता। यह आरोप लगना शुरू हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद। जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कर्नाटक के अलंद का उदाहरण दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की चुनाव जीती थी और उस राज्य में कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। और यहाँ तक कि अमित जी का ये कहना है कि जब वो हारती है कांग्रेस, तभी वो कुछ बोलती है, जहां जहां वो जीतती है वहां कुछ नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कई सबूतों और कई उदाहरणों के साथ बड़ी जिम्मेदारी से ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ये जो सारे जो दस्तावेज हैं ये इतने सारे हैं कि अगर इनको रख दिया जाए तो उनकी ऊंचाई लगभग 7 फुट की हो जाती है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का जो मामला है वो अब समझ आया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है। ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए।
राहुल गांधी का आरोप बहुत ही सीरियस है। इन आरोपों का जवाब ये नहीं है कि पहले चुनाव में बूथ लूटे जाते थे या क्या पहले चुनाव में किसी राज्य के सारे बूथ लूटे जाते थे। वो भी गलत ही थे, वो भी गलत ही थे। लेकिन जब जो आरोप रहा है उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी ने जिन तथ्यों और जिन सबूतों के साथ ये आरोप लगाए हैं और उससे ये लगता है कि कहीं विधानसभा की चोरी आसानी से हो सकती है, कहीं सीटों की चोरी आसानी से हो सकती है, सबूत बदले जा सकते हैं, नतीजे बदले जा सकते हैं। अमित शाह ने भाषण तो ज़रूर दिया है, मगर वोट चोरी का जो जवाब उनसे शायद नहीं मिल पाया है। अगर अमित शाह को लगता है कि राहुल गांधी का जो है वो चैलेंज जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उनके जो इल्ज़ाम बिल्कुल झूठे हैं, तो अमित शाह को राहुल गांधी का चैलेंज एज अ नागरिक मैं बोलना चाहूँगी कि उनको उनका वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था, उनको राहुल गांधी को गलत साबित करना चाहिए था। मैं ये मानती हूँ कि अगर अमित शाह जी राहुल गांधी का चैलेंज एक्सेप्ट करें और उनको गलत साबित करें तो मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन हुआ यूँ कि अमित शाह ने सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाया और जवाब नहीं मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपनी राय प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और मैं नाज़ खान आपसे फिर मिलूँगी अगली एक न्यूज़ के साथ। इसी के लिए नमस्कार।